परम ब्रह्म स्वरूप ओंकार हम सबों की भारत माता मंच पर विराजमान विद्यालय की प्रबंध कार्य समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, सह सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय तथा विद्या भारती के कार्य को गति देने में आरंभिक काल से लगे हुए ऐसे माननीय मधुसूदन झा जी, उप प्रधानाचार्य जी, ममता दीदी जी, साथ ही इस प्रसार में उपस्थित आप समस्त आचार्य जी, दीदी जी, सौभाग्य का क्षण है कि हम सभी सत्र 2025-26 के योजना के लिए और सामूहिकता में एक साथ बैठे हैं, जिसमें कि प्रबंधक कार्य समिति के माननीय अधिकारी, शिक्षाविद के रूप में माननीय मधुसूदन झा जी और हम समस्त आचार्य बंधु भगिनी उपस्थित हैं। यह विद्यालय कुछ एक वर्षों से चल रहा हो ऐसा नहीं है, बल्कि विद्या भारती योजना में केवल 2 ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। एक गणपत राय शरारपुरिया विद्या मंदिर भागलपुर और दूसरा सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर, जहाँ से कि पूरे प्रांत के समस्त विद्यालयों का संपर्क और संबंध हुआ करता था। सीबीएसई के संदर्भ में यहीं से गाइडलाइन जो मिलता था तो पूरे प्रांत के विद्यालय उसको फॉलो करते थे। इसलिए हम विद्यालय कोई परिचय का मोहताज रहा हो ऐसा नहीं। विद्यालय ने पूर्व छात्र के रूप में एक से एक छात्र को इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया है, चाहे वो संसद में बैठने वाले सांसद हों, प्रशासनिक पदों पर में बैठने वाले अधिकारी हों, लोगों की चिकित्सा में लगने वाले ऐसे चिकित्सक हों, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे छात्र हों, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में अपनी सेवा देने वाले छात्र हों। और आज हम सबों ने देखा कि समाज के विविध संगठनों में से एक प्रमुख संगठन मारवाड़ी युवा मंच को दिशा देने वाले छात्र। तो इस विद्यालय ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए पूर्व छात्रों के माध्यम से बहुत कुछ दिया है। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ अलग अलग प्रकार की वस्तु स्थिति भी उत्पन्न होती है। जैसे कई बार मैं स्मरण करता हूँ और मैं बड़ा ही मन में चिंतन करता हूँ कि जब प्रातः काल का समय रहता है कितना सुंदर आनंद का समय होता है, वातावरण कितना पवित्र, शांत, सौम्य, मन के अंदर में एक ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे समय बढ़ता है, दोपहर का समय आता है, काम करते करते थोड़े से थकते हैं, किंतु लगता है कि अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। पूरा दिन का समय बचा हुआ है और पूरी ऊर्जा के साथ उस समय लगते हैं। फिर धीरे धीरे शाम का समय आता है, काम के थकान में थोड़े से और चूर होते हैं, रात्रि का समय होता है और इसके बाद से दिन भर की क्रियाकलाप का समापन होता है। कई बार मुझे लगता है कि व्यक्ति का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है, दिन भर की दिनचर्या की तरह। बाल काल का युवावस्था का समय, फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था का समय, फिर इसके बाद वृद्धावस्था का समय और अवसान की ओर जाता हुआ समय। कई बार संस्थाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई संस्था प्रारंभ में लोगों के सहयोग से नए विचारों के साथ प्रारंभ होता है तो पूरी ऊर्जा के साथ होता है।
कालांतर में धीरे धीरे वो काफ़ी आगे बढ़ता है, उसकी ख्याति बढ़ती है, किंतु फिर धीरे धीरे उसके अंदर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि वह शांत और शिथिल सा होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है, और फिर उसी में से कोई